अबे ओए रेडी वाले, शादी करेगा मुझसे? प्रिंस भैया, दुकान संभालिए जरा। अनीशा, तू पागल हो गई है? तू इस रेडी वाले से शादी क्यों करना चाहती है? मैं कोई पागल नहीं हुई हूँ, एक मिनट रुक जा। भैया, आप इस लड़के को कैसे जानते हो? जी ये शहर में नया है, 6 महीने पहले आया था यहाँ पर। रोज मेरे यहाँ पर आता था खाना खाने और कुछ परेशान सा भी रहता था। मैंने बहुत पूछने की कोशिश करी इससे, लेकिन इसने कुछ बताया ही नहीं। और फिर एक दिन मेरे पास आया कि भैया यहाँ कहीं नौकरी मिल सकता है। वो क्या है ना, इसने बहुत जगह पता करा नौकरी के लिए, लेकिन इसे कहीं नौकरी मिली नहीं। फिर ये मेरे पास आया था। मैंने इससे बोला कि मैं तुझे काम पे तो रख लूंगा, लेकिन ज्यादा पैसे नहीं दे पाऊंगा। फिर इसने बोला कि ठीक है, मुझे खर्चे पानी के पैसे दे देना बस, और मुझे बस काम पे रख लो। बस दीदी, तब का दिन है और आज का दिन है। इसके आने से ना मेरी दुकान पे बिक्री बहुत बढ़ गई है। अच्छा, तो अभी ये कहाँ गया होगा भैया? ये तो अभी घर गया होगा। और कहाँ है इसका घर, आप मुझे बता सकते हो? हाँ मैडम, एक मिनट। अभिषेक, मैडम को घर लेके जा, अमन वहीं मिलेगा। जी भैया, आइए मैडम, चलिए। शुक्रिया भैया। देखिए दीदी, वो बैठे भैया। ठीक है भैया, आप जाइए, थैंक यू। ऐसे कब तक भागोगे तुम? और कितना छुपोगे लोगों से? माफ कीजिएगा, मैंने पहचाना नहीं है आपको। अच्छा, नहीं जानते तुम मुझे? तो खाओ मेरी कसम। देखो, ये कसम वसम मैं नहीं मानता। मजाक करना बंद करो। तुम मुझे जानते भी हो और पहचानते भी हो। क्यों किया तुमने ये सब? तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ, और आज भी इंतजार कर रही हूँ। और तुम बस भागते फिर रहे हो, मुझसे भाग रहे हो, लोगों से भाग रहे हो। क्यों? और क्या करूं अनीशा, तुमको याद है तुम्हारे पापा ने मुझे कैसे जलील करके भगाया था? बस यही सोचकर मैं शहर आया हूँ कि अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करूंगा, और शहर आकर अच्छे पैसे कमाऊंगा, फिर जाकर तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। लेकिन अनीशा, यहाँ की तो दुनिया ही अलग है। यहाँ तो जो बहुत पढ़े लिखे हैं या जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, वो तक बेरोजगार घूम रहे हैं, और मैं ठहरा 12वीं पास। और अनीशा, ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश ना की हो, बहुत कोशिश की अनीशा मैंने, और बहुत मेहनत करी, लेकिन अंत में आकर मैं हार गया। खुद से हार गया, हमारे प्यार से हार गया, और लास्ट में आकर मैं थक कर बैठ गया, और समझ में आ गया कि शायद तुम्हारा मेरा मिलना कभी नहीं हो सकता, और यही मेरे जीवन का सच है। बस इतनी आसानी से हार मान ली? मैं वहां तुम्हारा इतने टाइम से इंतजार कर रही हूँ। मैं बस इसी आस में बैठी रहती थी कि कभी तो तुमसे मिलूंगी, कभी तो हम दोबारा साथ होंगे। जब मैंने आज तक हार नहीं मानी, तो तुम इतनी जल्दी कैसे हार मान सकते हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? बात प्यार की नहीं है अनीशा, बात यह है कि तुम बहुत अच्छा लड़का डिजर्व करती हो, और मैं क्या हूँ तुम्हारे सामने? ना मैं कुछ कमाता हूँ, ना मेरे पास कुछ है। तुम्हारे पापा कभी इस रिश्ते को नहीं अपनाएंगे। बकवास बंद करो। जो मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए परफेक्ट है, मेरे लिए बेटर है, वो मेरे सामने खड़ा है, और वो ही मुझे कह रहा है कि वो मुझे डिजर्व नहीं करता। तुम मुझे मत बताओ कि मैं क्या डिजर्व करती हूँ और क्या नहीं। तुम मुझसे प्यार करते भी हो या नहीं? मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं? पर अनीशा, वो 4 लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा? अरे कौन से 4 लोग? वो वैसे भी कुछ अच्छा नहीं बोल रहे हमारे बारे में, और थोड़ी और बुराई कर लेंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमान, 4 लोग हैं, 4 तरीके की बातें करेंगे, तो क्या उनकी वजह से हम जीना छोड़ देंगे? तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं? करना तो चाहता हूँ। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो मेरे साथ, अभी घर चलो, जो कुछ भी होगा मैं सब देख लूंगी। चलो।